हे एवरीवन, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं गांधीवादी युग का प्रारंभ दक्षिण अफ्रीका से रॉलेट सत्याग्रह तक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, इनको क्रोनोलॉजी में लगाना है हमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं होम रूल आंदोलन कब हुआ था। 1916 में हुआ था, चंपारण 1917 में, जलियांवाला बाग 1919 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन भी 1919 में हुआ था। तो हमें इतना पता है कि सबसे पहले एक होगा, फिर दो होगा, देखिए फिर एक दो इसी में है, तो ए इसका सही आंसर होगा। देखिए, होम रूल लीग 1916, चंपारण 1917, जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 और अमृतसर सेशन उसी साल दिसंबर में हुआ था। ठीक है, स्पेशल सेशन बुलाया गया था एक इसके लिए। निम्नलिखित में से किसने 1939 में यह घोषणा की थी कि सांप्रदायिक और अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। तो महात्मा गांधी ने 1939 में ये कहा था कि कोई भी प्रॉब्लम हो रही है जो कि कम्युनिटी या संप्रदाय से रिलेटेड है, तो उसके लिए संविधान सभा बनाकर ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। 1939 में गांधी जी ने ऐसा कहा था। खेड़ा के जो किसान हैं, खेड़ा, वहाँ पे क्या इशू हुआ था। तो देखिए, प्रशासन ने सूखे के बावजूद भूमि राजस्व लेना स्थगित नहीं किया। ये बात तो सच है, ये सूखा पड़ गया था तब भी खेड़ा में वो लोग अपना राजस्व लेना स्थगित नहीं किए, राजस्व कर अपना मांग रहे थे। दूसरा स्टेटमेंट है कि प्रशासन ने गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का प्रस्ताव किया। नहीं, ऐसी बात नहीं थी। अस्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट कॉर्नवालिस वो बंगाल से रिलेटेड है, याद है कुछ आपको, कॉर्नवालिस ने लगाया था। तो प्रशासन ने गुजरात में अस्थाई, ये वाला तो गलत है स्टेटमेंट दो, तो आंसर देख लेते हैं, केवल एक सही है। खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 में हुआ था, गुजरात में गांधी जी के नेतृत्व में सूखे के बावजूद भी भू राजस्व मांगा गया था। सरकार को मजबूर होकर यह आदेश जारी करना पड़ा कि लगान उसी से वसूला जाए जो देने में समर्थ हो। तो बेसिकली इसमें गांधी जी की बात मानी गई थी और लगान उसी से लिया गया जो देने में समर्थ हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी से संबंधित कौन सही है। ठीक है, तो उन्होंने साध्य और साधनों में कोई अंतर नहीं किया, ये सही है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को उपकरण के रूप में अस्वीकृत किया, ये भी सही है। सत्याग्रह का सिद्धांत आत्मा की चीर फाड़ पर आधारित था और गांधीगिरी कोई सम्मानजनक शब्द नहीं था। देखिए, इसमें ये वाला शब्द, ये वाला स्टेटमेंट 4 शायद गलत होगा, मेरे हिसाब से 1 2 3 आंसर होगा, देख लेते हैं। क्योंकि गांधी जी का दर्शन सर्वोदय पर आधारित था, जिसमें गांधी जी साध्य और साधन के बीच अंतर को स्वीकार किया था। देखिए, साध्य और साधनों में कोई अंतर नहीं था। ठीक है 2 3 4 होगा, सॉरी, क्योंकि उन्होंने अंतर को स्वीकार किया था। ठीक है, इसमें लिखा है कि अंतर नहीं था, अंतर को स्वीकार किया था गांधी जी ने। सर्वोदय पर आधारित था, जिसमें साध्य और साधन के बीच अंतर को स्वीकार किया था। सत्याग्रह का सिद्धांत आत्मा के चीड़फाड़ पर आधारित था और गांधी जी ने सामाजिक परिवर्तन के लिए हिंसा को कभी भी स्वीकार्य नहीं माना। ठीक है, पहला तो गलत है, हिंसा को स्वीकार्य नहीं माना और इस पे आधारित था साध्य, और एक गलत है। तो अगर एक गलत है तो 2 3 4 ही ऑप्शन बचते हैं, इस तरीके से आपका सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए कि उन्होंने साध्य और साधन के बीच अंतर किया था। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे, तो वो तीनों जगह के, राजकोट, पोरबंदर और बीकानेर के दीवान थे। ठीक है, 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो ये सबसे पहले 1901 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। देखिए, 1901 में कलकत्ता में कांग्रेस का एक अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसमें सबसे पहले गांधी जी आके प्रेजेंट हुए थे। और 1901 में जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने की थी, दिनशा वाचा ने। 1901 में पहला दिन, पहला साल, पहली सेंचुरी, एक पहला दिन, ऐसे दिन से दिनशा वाचा थे, जिसमें गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया, उसमें दिनशा वाचा अध्यक्ष थे। 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। तो गांधी जी एक बार अध्यक्ष चुने गए हैं सिर्फ, वो भी बेलगांव 1924 में। ठीक है, 1924 में याद है पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि HRA बना था। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि आगे चल के फिरोज शाह कोटला दिल्ली में आज़ाद के नेतृत्व में HSRA बना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अगला देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के कार्य और गांधी जी के सिद्धांत।
महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका, ये बहुत ही फेमस है इनका। गांधी जी ने 1851 ईस्वी में बैरिस्ट्री पास करके पहले राजकोट में और फिर बम्बई में वकालत की। 1893 में दक्षिण अफ्रीका की एक व्यापारिक कंपनी के निमंत्रण पर वहाँ चले गए, विरोध प्रकट किया और भारतीय कांग्रेस बना और जेल गए। इन्होंने सर्वप्रथम यहाँ पर सत्याग्रह किया। इनके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, हम एक बार रीड कर दे रहे हैं। उन्होंने एशियाटिक अधिनियम और ट्रांसवाल देशांतरवास अधिनियम के विरुद्ध प्रकट किया। एशिया एक्ट और ट्रांसवाल देशांतरवास अधिनियम, ठीक है, ट्रांसवाल माइग्रेशन एक्ट, दो, एक ट्रांसवाल माइग्रेशन और एक एशियाटिक अधिनियम, इन दो के विरुद्ध विरोध प्रकट किया, जो कि अहिंसात्मक सविनय आंदोलन था। दक्षिण अफ्रीका में ही 1903 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था। 1909 ईस्वी में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। इंडिया गजट 1780 में बर्नार्ड मेंसिक और पीटर रीड द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, पीटर रीड ने इंडिया गजट 1780 में प्रकाशित की थी। नवजीवन 1919 में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। इन्हें दक्षिण अफ्रीका में यात्रा के दौरान पीटर मॉरिट्सबर्ग स्टेशन पर उतार दिया गया। यहीं पर इन्होंने सेवा धर्म अपनाया। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? सबसे पहले देखिए कि इन्होंने 2 एक्ट के अगेंस्ट विरोध किया था, जिसमें कि ये सफल रहे। फिर 1903 में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका, 1903 में, याद करिएगा, 1903 में करजन का टाइम पीरियड चल रहा है। 1903 में साउथ अफ्रीका में ही इन्होंने इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। फिर दक्षिण अफ्रीका में ही 1909 में गुजराती भाषा में हिंद स्वराज लिखा, वो हिंद स्वराज पुस्तक थी। ठीक है, तो तीन में इन्होंने क्या लिखा? 3 में इंडियन ओपिनियन, 3 में ओपिनियन दिया, नियन, 3 के भी लास्ट में ना है, ओपिनियन के भी लास्ट में ना है। ठीक है, तो 1903 में इन्होंने अपना इंडियन ओपिनियन दिया। 9 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। 1909 में मॉर्ले मिंटो के टाइम पे इन्होंने हिंद स्वराज लिखा। ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही रहते हुए लिखा, गुजराती और हिंदी भाषा में। इंडिया गजट किसने लिखा था? 1780 में, देखो, बर्नार्ड मेंसिक और पीटर रीड। इंडिया का जो गजट था 1780 में, बहुत पहले ही आ गया था इनके, गांधी जी के। तो 1780 में मेंसिक और रीड ने लिखा। बर्नार्ड मेंसिक और पीटर रीड ने अंग्रेजी व्यापार समाचार पत्र था। अगला है 1919 में मॉन्टेग्यू कैम्सफोर्ड के टाइम पे इन्होंने नवजीवन लिखा, और ये हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था। ठीक है, हिंदी और गुजराती भाषा का समाचार पत्र था ये। तो अगर कोई पूछे कि नवजीवन किस किस भाषा में था, तो नवजीवन हिंदी और गुजराती भाषा में समाचार पत्र था, इतना याद रखिएगा। गांधी जी ने गाया हुआ प्रिय एवं प्रसिद्ध वैष्णव जन तो तेने कहिए की रचना 16वीं शताब्दी के नरसिंह मेहता द्वारा की गई थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए नरसिंह मेहता द्वारा गुजराती भाषा में लिखा गया था। इस भजन में वैष्णव जनों के उत्तम आदर्श वृत्तियों का वर्णन किया गया था। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता जी ने वैष्णव जन तो तेने कहिए ये लिखा था। किन 2 नेताओं ने भारत के दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो ये गांधी और तिलक ने किया था। 1890 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल खोला था तिलक जी ने। राष्ट्रीय जागृति उत्पन्न करने के लिए महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव मनाने की प्रथा जारी की। गांधी जी बुनियादी शिक्षा के समर्थक थे। ठीक है, इनके द्वारा वे समाज सुधार करना और गरीब बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। स्त्री शिक्षा पर भी बहुत बल देते थे और सामाजिक असमानता के विरुद्ध हरिजनों तथा अन्य जातियों का समान समझते थे। गांधी के समर्थक कौन थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी समर्थक किसके थे? दार्शनिक। मोहनदास करमचंद गांधी दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। वे इसे राम राज्य एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा के रूप में स्पष्ट करते थे। तो दार्शनिक अराजकवाद, ना कि मार्क्स, ना कि आदर्शवाद, ना कि श्रेणी समाजवाद, दार्शनिक अराजकतावाद। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। सत्य की प्राप्ति का एकमात्र रास्ता अहिंसा था गांधी जी के लिए। उन्होंने 2 अस्त्र बताए थे, सत्य और अहिंसा। गांधी जी सत्य को साध्य मानते थे और अहिंसा को इसका साधन। अहिंसा से सत्य को प्राप्त किया जाता है, मतलब कि अहिंसा एक साधन है और सत्य एक साध्य है। इस प्रकार गांधी जी की अहिंसा सत्य की प्राप्ति का ही एक मार्ग था।
निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? ठीक है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो ये महात्मा गांधी ने। दक्षिण अफ्रीका से जब वो लौटे, आपको याद है पहले 1903 में ओपिनियन, ठीक है, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका, 1909 में हिंद स्वराज जो कि गुजराती और हिंदी में थी, उसके बाद 1919 में कौन सा आया था? 1919 में नवजीवन, ठीक है, 1919 में नवजीवन। देखिए अब इधर देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में राजनीतिक संघर्ष को व्याख्यातित करने वाले शब्द के चयन हेतु एक प्रतियोगिता की। मगनलाल गांधी ने इसके लिए एक शब्द का सुझाव दिया, सदाग्रह, जिसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द स्वीकार किया था। सॉरी, आई एम सो सॉरी। गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द को चयन किया था। सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सदैव सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। भारत में पहला सफल सत्याग्रह था गांधी जी का। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें? तो एक गोखले जी ने, क्योंकि ये इनके पॉलिटिकल गुरु थे। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वो स्वामी श्रद्धानंद थे। स्वामी श्रद्धानंद 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद से स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी से संबंधित नहीं थे। बाकी खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो, इनसे संबंधित थे। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबंध नहीं थे क्योंकि उनकी राजनीतिक जीवन का प्रारंभ भी 1915 से होता है। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधुओं मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था। बाद में गांधी जी और मौलाना आजाद ने इसे अपना समर्थन प्रदान किया। ठीक है, बाद में मौलाना आज़ाद और गांधी जी ने इसे समर्थन प्रदान किया था। किसको? खिलाफत आंदोलन को। महात्मा गांधी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष भी बनाए गए और स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप चलाया गया था। महात्मा गांधी का संबंध इस आंदोलन से नहीं था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि गांधी जी का पॉलिटिकल कैरियर 1915 से स्टार्ट हुआ। हाँ, उन्होंने 1901 के कलकत्ता सेशन में, जिसमें कि दिनशा वाचा अध्यक्ष थे, वहाँ पे वो आए थे, बैठे थे, दार्शनिक की तरह देख रहे थे वहाँ पे कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर 1915 से स्टार्ट किया। ठीक है, खिलाफत से जुड़े थे, बाकी उसके बाद सारे जो भी हुए सबसे जुड़े थे। बिहार और उड़ीसा में प्रचलित कमियोटी प्रथा का तात्पर्य है कि बंधुआ मजदूरी का एक रूप। कमियोटी प्रथा क्या है? कमियोटी बंधुआ मजदूरी का एक रूप है। जबकि तमिलनाडु में पडियल कहा जाता है इसको। तो पडियल कहा जाता है तमिलनाडु में और कमियोटी कहा जाता है बंधुआ मजदूरी का एक रूप है। इसे गुजरात में डुबला और बली कहा जाता है। बिहार में कमियोटी, तमिलनाडु में पडियल, डुबरा और बली, ये सब कुछ क्या है? ये सब बंधुआ मजदूरी है। कमियोटी, डुबला, बली, पडियल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन महात्मा गांधी की आत्मकथा के विषय में सत्य नहीं है? तो वो सत्य नहीं है कि 3 कठिया प्रथा का इसमें वर्णन है, ऐसा नहीं है। सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति का इसमें वर्णन है। इसमें इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का वर्णन है। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का वर्णन है। तो यही एक सत्य नहीं है। ठीक है, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ में 3 कठिया प्रथा भी है, सत्याग्रह शब्द भी है और इंडियन ओपिनियन के बारे में भी विवरण है, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का विवरण नहीं है। क्यों नहीं है? 1929 की वो भी, क्योंकि इंडियन ओपिनियन कब आया था आपको याद है? हमने देखा था ना, न के भी लास्ट में 3 है। तो जब 1903 में ही आ गया था तो उस समय तो 1929 का सेशन हुआ ही नहीं था ना, तो कैसे आता? गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते हैं जिससे व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित न हो। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य है कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो ये भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं। निष्क्रिय विरोध करने के लिए जाने जाते हैं।
अहिंसा द्वारा स्वराज प्राप्त कर लेंगे ऐसा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, वो राम राज्य स्थापित करना चाहते थे गांधी जी। ब्रिटेन भारत को एक मार्केट समझता था। गांधी जी ने जब कहा कि हमारे उद्योग मानव प्रधान होने चाहिए, न कि मशीन प्रधान, कुटीर उद्योग व धंधे की अर्थनीति पर बल दिया, तो जब ब्रिटेन से जो सामान बन के आते थे उनको धक्का लगा, क्योंकि उनके लिए मार्केट मिलना बंद हो गया। फिर निम्न उद्योगों में से गांधी के संदर्भ में कौन सही है? तो अछूतों की दशा में सुधार, असहयोग आंदोलन शुरू और सविनय अवज्ञा, तो सभी सही है, हम जान रहे हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा 1930 में, ये सब किए। गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादी में एक मार्क्सवादी। ठीक है, गांधी जी का समाजवाद उच्च आदर्शों की कसौटी है। गांधी जी का जो समाज सोशलिज्म था उसमें आइडियल्स उनके बहुत ही हाई हैं। वे समाजवाद के प्रबल समर्थक थे, लेकिन वे जो वेस्टर्न फिलॉसफी थी उससे प्रभावित न होकर समाज की आमूल चूल परिवर्तन की स्थापना के विचार को मानते हैं। गांधी जी मार्क्स की साम्यवादी नीतियों से भी पूर्ण रूप से असहमत नहीं थे। तो ये नहीं कह सकते कि मार्क्सिस्ट विचारधारा से पूरी तरीके से असहमत थे। ठीक है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक गांधी जी ने ही लिखी है, क्योंकि उनके ही पॉलिटिकल गुरु थे, और गोखले जी एम.जी. रानाडे के शिष्य थे। ठीक है, गोखले गोविंद रानाडे के शिष्य थे। अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जा सकता है उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो गांधी जी इस पर बहुत बल देते थे। उनको लगता था कि कुटीर उद्योगों का स्थापित करके अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार किया जाता है। आप देखो, अगर मंदिर में प्रवेश करवाएं तो क्या उनका आर्थिक होगा? नहीं। सहायता प्रदान करें तो कब तक करेंगे? उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए कोष क्यों लाएंगे? अगर आप कुटीर उद्योग लाएंगे तो आप उनको एक एम्प्लॉयमेंट देंगे, वो लॉन्ग टर्म होगा, वो सेल्फ रिस्पेक्ट से जी पाएंगे, काम कर पाएंगे। इसलिए गांधी जी इस पर बल देते थे। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के संबंध में कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, तो ये दक्षिण अफ्रीका वाला सही है। इसमें गांधी जी द्वारा ट्रस्टीशिप अर्थात न्यास्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन, ट्रस्टीशिप का प्रतिपादन 1903 में किया गया। 3 में ही और क्या लिखा था? ओपिनियन। 1903 में जोहान्सबर्ग में गांधी जी ने अपनी लॉ फर्म स्थापित किया था। वहाँ वे 1910 तक रहे। ठीक है, लॉ फर्म कहाँ पे गांधी जी ने स्थापित की थी? उधर पे ही, दक्षिण अफ्रीका में ही। तो उन्होंने वहाँ पे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी दिया 1903 में। अब देखिए 1910 तक गांधी जी वहाँ पे रहे थे और वहीं पे उन्होंने अपने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो वे यूएस में एक मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि हमारे उद्योग जो है वे मानव प्रधान होने चाहिए, न कि मशीन प्रधान। लेकिन मानव को व्यावसायिक इकाई न मानकर आध्यात्मिक प्राणी मानते थे। उनका स्पष्ट मत था कि मशीनों के कारण उत्पादन की मात्रा तो बढ़ती है, परंतु मानव के श्रम का महत्व कम हो जाता है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्ष में नहीं थे, लेकिन यूएस में वो मशीनों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि वहाँ पर श्रम बल की कमी थी। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? तो उपवास को। महात्मा गांधी रणनीति में उपवास को अंतिम स्थान देते थे। उपवास को ब्रह्मास्त्र की संज्ञा देते थे। जब कुछ भी न काम करे तो हड़ताल, भूख हड़ताल करते थे। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो उसमें सत्ता की बात वो नहीं चाहते थे। धर्म, नैतिकता, मानवता सब था, लेकिन सत्ता नहीं थी। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, ये सही नहीं है। सत्याग्रह का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना, ये सब सही है, लेकिन शत्रु को पराजित करना हमारा उद्देश्य, ये उन्होंने कभी नहीं कहा था। गांधीवादी विचारधारा किन से प्रभावित थी? तो ये थोरो से भी, रस्किन से भी और टॉल्स्टॉय से भी, ये तो सबसे ही प्रभावित थी। इसके अलावा गीता और बाइबल भी उनके प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ठीक है, ये देखिए गांधी जी ने रस्किन बॉन्ड जो थे उनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय का विचार ग्रहण किया तथा इस पुस्तक के गुजराती संस्करण का नाम सर्वोदय रखा। रस्किन की ही पुस्तक क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिटस से शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा।
और टॉल्स्टॉय के जो वाक्य थे, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, से असहयोग कार्यक्रम का आधार बनाया। अनटू द लास्ट और क्राउन ऑफ वाइल्ड, अनटू द लास्ट और क्राउन ऑफ वाइल्ड दो रस्किन बॉन्ड की पुस्तकें थी। अनटू द लास्ट से उन्होंने सर्वोदय का विचार लिया, क्राउन से उन्होंने शारीरिक श्रम का विचार लिया, टॉल्स्टॉय से उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम्हारे अंदर ही है। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था कि जन कल्याण के लिए सक्रियता, ठीक है, जन कल्याण के लिए सक्रियता। आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। किसने कहा था? ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखा था गांधी जी के बारे में, ठीक है। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वो पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अभी तो भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय, ये सब इन्होंने इनके बारे में लिखा था। किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना? तो ये गांधी जी ने कहा था, कसकर पकड़। गांधी को स्वतंत्रता की वर्दी किसने कहा? गांधी जी ने कहा। 1923 में खादी बोर्ड की स्थापना भी की गई। 1923 में खादी बोर्ड की स्थापना किसने की थी? कहाँ पे की गई थी? काकीनाडा कांग्रेस सम्मेलन में हुआ। 1926 ईस्वी में हुए कांग्रेस के गुवाहाटी सम्मेलन में पहली बार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस वालों के लिए खादी पहनना कब से अनिवार्य हुआ, तो 1926 से, ठीक है, 1926 से। काकोरी के एक साल बाद, काकोरी के एक साल बाद गुवाहाटी में, असम में सेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, ठीक है। और 1930 में खादी बोर्ड की स्थापना हुई थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो ये गांधी जी ने ही की थी 1932 में, अस्पृश्यता उन्मूलन करने के लिए। गांधी जी ने हरिजन अंग्रेजी में लिखी, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में। हरिजन पे लेके उन्होंने 3 लिखा। सबसे जो हरिजन ओरिजिनल था वो अंग्रेजी में, उसमें अगर बंधु जुड़ जाए तो गुजराती, सेवक जुड़ जाए तो हिंदी। ये तीनों पत्रिकाएं गांधी जी की थी, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह पे आ जाते हैं। गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम मजदूरी दिए जाने के विरुद्ध। 1906 में दक्षिण अफ्रीका में एशियाई कानून संशोधन और ट्रांसवाल विधानसभा के सम्मुख प्रस्तुत किया था। गांधी जी ने भारत में अपना सत्याग्रह सबसे पहले 1917 में चंपारण बिहार में किया था। चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। इसी सत्याग्रह के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी चंपारण के बाद। और 1918 में मिल मजदूरों के वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया और सरकार मजबूर होकर 33% मांगे मान ली, ठीक है। तो पहला इनका हंगर स्ट्राइक कौन था? अहमदाबाद वाला। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो ये NC केलकर और IB सेन। 1919 में अमृतसर में सेशन हुआ था, तो इसमें केलकर और सेन, इन दोनों लोगों को चुना गया था। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में क्या संबंधित नहीं? पहला, ये किसानों से जुड़ा था। 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध था। राजेंद्र प्रसाद और JB कृपलानी ने इसमें MK गांधी को सहयोग दिया था। यह प्रथम आंदोलन था जिसमें गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। नहीं, तो ये संपूर्ण भारतीय स्तर पर नहीं था, ये केवल बिहार में ही था, ठीक है। इस आंदोलन में गांधी जी को कौन कौन सपोर्ट किया था? ब्रजकिशोर, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई, JB कृपलानी, ये लोग थे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण सिन्हा नहीं थे, बाकी स्लाई थे, रीड थे, गांधी जी भी थे। बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर उस समय कौन थे? चंपारण के समय एडवर्ड। तो आप याद करिए कि बिहार के उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो एडवर्ड थे, गवर्नर एडवर्ड गाइड, गवर्नर गाइड थे। उन्होंने SG स्लाई की अध्यक्षता में चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई थी, ठीक है। गांधी जी, रायनी, रीड, टेबर, अडामी, हरिहर प्रसाद नारायण, ये लोग उस कमेटी में थे। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो NG रंगा ने विरोध किया था।
चंपारण 1917 में हुआ था। राजेंद्र प्रसाद, इस समय राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, ये सब लोग थे। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो ये गांधी जी ने कहा था। चंपारण में 3 गठिया प्रथा का अर्थ था कि 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। पहला सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण आने का निमंत्रण दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं अगला।